ठीक है, अभी तक जो पढ़े उसमें कोई दिक्कत है और कुछ होमवर्क था? 2 क्वेश्चन दिए थे सर ग्रुप में। क्या चीज? 2 क्वेश्चन दिए थे ग्रुप में। आज? कल। पता नहीं देखे हैं। तो एक्सरसाइज तो 3 में मैथ था। का लग रहा है। ITF कौन सा है? फिर से एक बार सॉल्व भेज देना। और वो मिरर वाला था ना, तो भेज यस दिए। सर। वीडियो का, उसको भी बता देते हैं। एक्सरसाइज 3 सब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 4 and 6। ठीक है, देख लेते हैं। सर मुझे 6 में डाउट है मुझे। एक्सरसाइज 3 ना? यस सर। सेक्शन बी या सेक्शन 1? सेक्शन ए? तो सब्जेक्टिव। बी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 4 तो इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन है, नहीं है आंसर? नो सर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? सर 3 आ रहा है सर। सर इसमें ये शायद पोटेंशियल का वैल्यू आंसर में दे दिया, क्वेश्चन करंट पूछ रहा है। आंसर में 9 दिया होगा। तो वोल्ट तो पूछे ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई? आर इक्विवेलेंट कितना आया है? 3। 3। सर मेरा डायग्राम देखिए ना सर, सॉल्व किए उसमें। ऊपर वाला यहाँ पे 10 है, तुम 1 ले रखे हो। ये वाला यहाँ पे 1 लियो, ठीक है ना? 1 ही है। ठीक। 1 6 और ये R3 आ गया। सर टेस्ट का कॉपी चेक हुआ? नहीं अभी कहाँ। अब कल तक सारा काम सब हो गया है, अब थोड़ा टाइम मिलेगा। पोटेंशियल करंट से निकाले हो? हाँ, यस सर। यहाँ से 27 एम्पियर 163 213, तो
21 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 27। इधर से 9 एम्पियर और इधर जाएगा फिर कितना? 18। 18। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो आगे फिर वैसे ही देख सकते हैं हम लोग। 18 में इधर चल जाएगा, ये 6 रहेगा, ये फिर से 3 रहेगा। Yes, sir. ठीक है, 3/9 इंटू 8, इधर आ जाएगा 6। The 12. ठीक तो है, इधर 12। फिर इधर 12 आया है तो 12 दोनों में डिवाइड हो रहा है तो 4 एंड 3, 4 और उधर 8। ठीक तो जा रहा है। Sir, 9 दिया हुआ है आंसर। अब फर्स्ट वाले का दे दिया 9, आगे जाएगा तब तो घटेगा ही। Yes, sir. और 6 वाले में क्या दिक्कत आ रहा है? 6 वाले में तो सर आंसर और मेरा आंसर में तो बहुत लार्ज डिफरेंस आ रहा है। फिगर shows part of a find power distribution 5 ohm। 5 का है, 4 2, पहला में तो हो जाएगा इधर 5 आया, 2 6 जा रहा है, यानी कि एक 5 वाले के थ्रू 1 करंट आया होगा 1 ओम। तो पहला का तो शायद हो जाएगा आई स्क्वायर आर, यानी कि 5 ही हो जाएगा, 5 वाट। पहला का नहीं आ रहा है। Yes, sir. तो आंसर कुछ और है, तो कुछ 605 दिया हुआ आंसर। 1000 में कुछ है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VC माइनस VB, -5 प्लस 12, 12 माइनस 12 प्लस 3 -8, VA माइनस इक्वल टू VB। 0 8 5 13, 10 वोल्ट आ रहा है ये तो। कुछ गड़बड़ होगा आंसर में, ऐसे तो आ रहा है 10 वोल्ट, उसका 5 वाट। तो तुम लोग का भी यही लास्ट आ में रहा है? सर -16 होगा ना, 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है चारों पे। अच्छा 4 4 8, ठीक है, हम जोड़ दिए। ठीक है, तो 16 हो जाएगा, ये 12 से तो 12 गया, 21 माइनस 3 18। ठीक है, 18 आएगा। ये आंसर दिया हुआ है। ये गड़बड़ होगा, कुछ प्रिंटिंग में गड़बड़ किया है ना। और कोई है? जिससे एक और क्वेश्चन में डाउट था कौन सा? सर, एक्सरसाइज 2 का था सर, बता रहे हैं। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन 31। पेज नंबर? सर पेज नंबर बता रहे हैं सर। ये सर 24। n सेल्स जो है वही ना? यस सर। सर इसका मेरा ए और सी दोनों आ रहा है, लेकिन आंसर डी दिया हुआ है। n cell each of MF E identical resistance R is grouped into set of K cells। ठीक है, इसको आज कर लेंगे, आज पढ़ना इसको मिक्स ग्रुपिंग का है।
मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कंडीशन क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू equal to इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वही करना है तो कंडीशन में आ जाएगा। तो उससे मैक्सिमम पावर कितना, मैक्सिमम करंट कितना होगा, मैक्सिमम पावर क्या होगा, आज पढ़ेंगे ये सब चीजें। और बस ठीक है, वो जो क्वेश्चन था मिरर वाला उसको बारे में हम लोग देख लेते हैं, फिर करंट पढ़ते हैं। So 4 का आंसर गलत है। तो 4 में तो ये 6 आ रहा है ना, 6 ओम है और 9 दे रखा है। जैसे पिक्चर में जिसमें करंट शो कर रखा है उसमें फर्स्ट वाले में 9 आ रहा है, आगे जैसे जाएंगे तो तो 9 से 9 कम नहीं ही आ रहेगा। रहा है। क्या 9 तो फर्स्ट ये वाले से में 6, 6 ओम, यस सर। तो फर्स्ट वाले में ना आएगा। अगर पिक्चर ध्यान से देखो तो उसमें आई कहीं और बना रखा है, दिख रहा है? यस। सो उधर भी सर अगर x मान के तो वो इनफाइनाइट चल जाएगा, तो कंसीडर करेंगे उसे भी। हाँ तो आगे वो करते जाएंगे ना, 3 3। जैसे यहाँ 3 था, फिर इस 3 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस 3 में 18 था तो यहाँ से बोले कि 18 है, फिर ये दोनों में देखे तो इसमें 6 जा रहा है और इसमें 12 आ रहा है। फिर आगे इस 12 को डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करते जाएंगे। यस सर। ठीक है, तो मिरर वाला जो केस था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जेरोडो में था, यानी कि मिरर इमेज का कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ मिरर इमेज। जैसे कि अब अगर हम लोग जानते हैं, सिंपल वे में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। प्लस क्यू है यहाँ पे, माइनस क्यू है। तो हम लोग अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो ऐसे जाता है, प्लस चार्ज से आएगा, माइनस चार्ज पे ऐसा टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे हैं। अगर हम इसमें किसी भी एक पॉइंट P जैसे हम यहाँ पे ले लिए हैं, बोले यहाँ से डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या लिखेंगे, बता सकते हो? यस q सर। by r1 minus KQ बाई R1 माइनस KQ बाई R2। ठीक है, माइनस q कहाँ है? ये वाला है माइनस Q, तभी तो इस पे आके टर्मिनेट हो रहा है। यस सर। ऊपर प्लस क्यू लिए हैं, ये माइनस क्यू लिए हैं, ठीक है। यस सर। तभी तो आके इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रहे हैं। ऐसा है, ये चीज होता है अगर किसी भी पॉइंट P पे हम ले तो। अब अगर हम बोलें कि इसके सेंटर में एकदम बीचों बीच ऐसा हम एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है, ये सेंटर में है, सेंटर लाइन हम बोल रहे हैं, यानी कि इन दोनों के ज्वाइनिंग के लिए जो डिस्टेंस है उससे एकदम बीचों बीच ही गया है, ठीक है। तो अगर हम इसके किसी एक पॉइंट पे, या फिर यहाँ से हम इस सेंटर पे यहीं पे बोल रहे हैं, एक क्यू पॉइंट बोल रहे हैं, तो एट क्यू पोटेंशियल हम लिखेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। 0। यानी कि इस लाइन पे कहीं भी हम पोटेंशियल देखेंगे तो कितना आएगा? 0। क्लियर है? ठीक है, अगर हम इस लाइन को हटा के एक थिन कंडक्टिंग शीट रख दें, ठीक है, इसको हम रिमूव कर दिए और इसकी जगह पे क्या रख दिए? थिन कंडक्टिंग शीट। शीट, थिन कंडक्टिंग शीट है, यानी कि अगर हम उस पे रखेंगे, शीट जो होता है वो कैसा होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, कंडक्टर्स यस सर। कंडक्टिंग है, यानी कंडक्टर की बात कर रहे हैं, और कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो अगर हम वहाँ थिन सरफेस रखे हैं तो उसपे जो भी चार्ज एक्युमुलेट होगा वो ऐसा होगा कि उसका पोटेंशियल 0 ही रहे। क्लियर है? यानी कि हम यस इसे सर। फिर से ऐसा हम ड्रॉ कर सकते हैं
कि ये हम मान लेते हैं कि हमारा थीन शीट है। ठीक है, थीन है, हम ऊपर नीचे 2 लाइन दिखा रहे हैं ताकि समझ पाए। यहाँ पे माइनस क्यू था, यानी कि अगर हम देखेंगे तो इस थीन शीट पे यहाँ पे माइनस चार्ज जैसा ही इंड्यूस होगा और नीचे वाले सरफेस पे प्लस चार्ज इंड्यूस होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम देखेंगे तो क्या फिर से हमें ऐसा ही दिखेगा? ऐसा ही कुछ दिखेगा? Yes, sir. इस सरफेस पे लगेगा कि परपेंडिकुलर आया है और फिर इधर ऐसा। ठीक है, अब इतना के बाद ध्यान से सुनो कि ये वाला जो हमारा सरफेस है ये क्या है? कंडक्टर है। कंडक्टर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका पोटेंशियल हम सेंटर में रखे हैं तो 0 है। अब अगर हम इस नीचे वाले चार्ज को हटा दिए, यानी कि सीट यहाँ पे है और नीचे वाले चार्ज को हटा दिए, तो ऊपर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कोई फर्क पड़ेगा? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं तो जो इंड्यूस चार्जेस है वो भी इक्वल एंड अपोजिट हुआ होगा। इक्विपोटेंशियल रहना है तो बीच में Yes. हम कहीं भी सरफेस की बात करें तो यहाँ पोटेंशियल हमारा क्या होना चाहिए? 0। अगर ऐसा है तो इस केस में अगर हम देख रहे हैं तो ये चार्जेस जो इंड्यूस हैं वो भी यूनिफॉर्मली ऊपर नीचे इंड्यूस हुए होंगे ताकि हर पॉइंट का पोटेंशियल वो 0 ही रहे। ठीक है, अब हम ऐसा सिचुएशन कर रहे हैं कि नीचे वाला ये जो माइनस चार्ज है उसे हम रिमूव कर दे रहे हैं, तो ऊपर वाला जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पे कोई चेंजेस आएगा क्या? ये हम पूछना चाह रहे हैं, बोलो। No, नो sir. सर। नहीं आएगा, यानी कि हम इस नीचे वाले चार्ज को किधर भी डिस्टर्ब करे घुमाए, ऊपर वाला चार्ज जो है वो वैसा ही रहेगा। यानी कि हमें दिख रहा है कि बीच में अगर हम 3 कंडक्टिंग शीट रख दिए हैं तो हमारा ऊपर वाला चार्ज आइसोलेटेड जैसा बिहेव कर रहा है, नीचे वाले का अलग दुनिया, ऊपर वाले का अलग दुनिया जैसा बिहेव करता है। तो इसी कंडीशन को हम लोग मैथमेटिकल टूल्स की तरह यूज कर लेते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, जिसे हम मिरर इमेज मेथड कहते हैं। क्लियर है? Yes, ठीक है, sir. तो इरोडो में जो जितने लाइंस दे रखे हैं क्वेश्चन, रिंग दिया होगा, पोटेंशियल, जैसे कि अगर यहाँ पे हम पॉइंट चार्ज लिए हैं, ये अगर है यहाँ पे, अगर हम बोले कि ऐसा है कोई भी क्या है, डाइपोल है लेट से, ठीक है, यानी कि माइनस क्यू प्लस क्यू, तो हम इसका मिरर इमेज एक यहाँ पे हम मान सकते हैं ऐसा। ठीक है, बोलेगा कि यहाँ पे Yes, sir. ऐसा एक रिंग है, इस पे चार्ज है, ऐसा है, तो इसके हम एक मिरर इमेज यहाँ मान सकते हैं कुछ भी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्योंकि नीचे हम मान रहे हैं तो ज्यादा का So डिफरेंस charge नहीं हो रहा है। distribution. क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? So seat पे charge distribution, induced charge तो का distribution कैसा होगा? तो वही तो बोल रहे, इंड्यूस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हर केस में ऐसा होगा कि पोटेंशियल 0 है। अब जैसे कि तुम्हारा जो क्वेश्चन था इसमें, यहाँ से परपेंडिकुलर दूरी से आर दूरी पे जाने के बाद इसका शायद सिग्मा पूछा था, यही था क्वेश्चन। Yes. ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिग्मा पूछा था, तो इतना अगर हम समझ गए तो वहां पे क्वेश्चन में था कि ये सीट है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे आर दूरी पे जाने के बाद इस जगह पे हमें सिग्मा बताएं। ठीक है, आर के So फंक्शन में सिग्मा बताना था, यही था। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या किए, यहाँ पे एक माइनस चार्ज मान लिए। ठीक है, माइनस चार्ज मानने से इस पे जो भी चार्ज इंड्यूस था उसके बारे में हमें आइडिया लग गया, पोटेंशियल तो 0 है ही। तो यहाँ पे अगर कंडक्टर है तो इस जगह पे इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पता कर सकते हैं। yes, sir. ये Yes, sir. अगर एल दूरी है, ये एल दूरी है, तो ये हमें डाइपोल बनता हुआ दिख रहा है, सीट को भूल जाओ तो माइनस इधर की तरफ कितना होगा, केपी बाई आर क्यू होता है, होता Yes, है sir. ना? Minus के पे. हाँ, तो Yes, sir. डायरेक्शन निगेटिव की तरफ, तो के पी कितना हो जाएगा, 2 into 2L डिवाइडेड बाई आर क्यू। ये आ गया हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जानते हैं कि सीट से जरा सा ऊपर नीचे अगर हम फाइंड करें, हम एकदम सीट पे नहीं बोल रहे हैं, थिन सीट माने हैं, तो उससे जरा सा ऊपर या जरा सा नीचे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होना चाहिए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर।
Yes, होना sir. चाहिए। तो यहाँ से हमें सिग्मा का वैल्यू मिल जाएगा। So 2 epsilon. थीन So शीट एक साइड से ले रहे हैं। कंडक्टिंग शीट जब रहता है उसके बाजू में कितना आता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ना। नॉन कंडक्टिंग शीट था तब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में हम लोग पढ़े थे कि अगर थिन शीट दे कंडक्टिंग रहे तो उसके बगल में जो इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड sir. होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा। ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को अगर हम ऊपर से नीचे 4-5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, जितने भी दे रखे हैं सब में लगाओगे तो इजिली सारे सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? Yes, sir. Sir, अगर दूसरा डाउट तो सर अगर 2 बार है, सर 3 बार है, सर एक बीच वाले बार पे चार्ज क्यू है, कंडक्टिंग बार है, ऐसा और पैरेलल है। और जो फर्स्ट बीच वाला बार है फर्स्ट वाला बार उसके डिस्टेंस में से ये सब पैरेलल है। सर एक का डिस्टेंस ए है, एक का डिस्टेंस 2 है, तो चार्जेस टू बीच पे चार्ज क्यू है और बाकी पे वही इंडिविजुअल चार्ज निकालना। मतलब चार्ज नहीं है। यस सर। मतलब जो फिगर में दिख रहा है इतना यही दे रखा है, यस सर। तो इसमें क्या दिक्कत हो गया? सर इसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा ना जो हम लोग डायरेक्ट इंटर्न जो आपने शॉर्टकट बताया था, इनम क्यों आउटर मोस्ट सेल लगा में इक्वल सकते हो। होगा और इनर मोस्ट सेट। इसमें एक्स कैसे, इस पे इसमें मानेंगे तो आंसर कुछ माइनस और आ रहा। क्यू प्लस एक्स या माइनस क्यू प्लस एक्स, इस पे प्लस क्यू प्लस एक्स ऐसा होगा, इस पे माइनस एक्स। यस सर। ठीक है, कहीं गलत तो नहीं है? नहीं। माइनस एक्स जो है क्यू प्लस एक्स के बराबर होगा, तो एक्स इक्वल टू आ जा रहा है माइनस क्यू बाई 2। ये आ रहा है माइनस नहीं एक्स सर, की तो ये डिस्टेंस पे एक्स। वेरी कर रहा है ये जो। डिस्टेंस से क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, डिस्टेंस से तो कोई आंसर मायने नहीं कुछ रखता। सीधे क्या दे रखा है? सर फोटो भेज देंगे आज, पहले देखे ठीक थे है, कुछ। ऐसा यस था सर। प्लस क्यू बाई 2 माइनस क्यू बाई 2, तो इस पे प्लस क्यू बाई 2, इधर आ जाएगा, इधर भी प्लस क्यू बाई 2, इधर माइनस क्यू बाई 2, और इस पे भी माइनस प्लस क्यू बाई 2 हो जाएगा। सर ये कुछ पोटेंशियल से रिलेट करके बनाया था उसने, इसके बीच में जो पोटेंशियल इक्वल दोनों के बीच, दोनों बार के बीच में पोटेंशियल इक्वल करके उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाला। ठीक है, एक बार भेज देना, देख लेंगे। ठीक है, यस सर। क्योंकि जैसे पैरेलल सीट है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो बीच में होता है डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। सर इनफाइनाइट नहीं है। अच्छा, मतलब साइज दे रखा है। सर साइज भी नहीं है, सिर्फ बार है। ठीक है, एक बार भेज देना, क्वेश्चन देख लेंगे। यस सर। ठीक है, अगर साइज मतलब कि अगर बार के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस बहुत कम रहा तो हम उसे इनफाइनाइट ही मान सकते हैं। खैर, यस सर। ठीक है फिर सर हम लोग, हाँ एक और क्वेश्चन था सर। एक चार्ज क्यू है, उसको हम्म एक न्यूट्रल कंडक्टिंग शीट के सामने रख दिया गया है, हम्म तो उसका जो चार्जेस इंड्यूस हुआ है उस शीट में, उसके साथ इंटरेक्शन एनर्जी निकालना है। मतलब ये एक सीट है, ये एक चार्ज है। यस सर। ठीक है, इससे आर दूरी पे रखा हुआ है, और जो चार्जेस इंड्यूस होगा शीट में, उसके साथ इस चार्ज का इंटरेक्शन एनर्जी निकालना है। सीट का डायमेंशन दे रखा है, इनफिनाइट सीट बोल रहा है, थिन इनफिनाइट सीट। इससे इन्फिनिटी ही है। इनफिनाइट है
तो इसमें जैसे कि हम यहाँ पे आर के रिस्पेक्ट में जैसे अभी निकाले सिग्मा तो फाइंड कर ही लिए, यस सर। ठीक है, सिग्मा हमें मिल गया। तो सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से हम चार्ज कितना भी एरिया के लिए कर ले पर यूनिट एरिया इसका इंटरेक्शन के लिए, तो चार्ज लेकर फिर लगा सकते हैं इंटरेक्शन एनर्जी फॉर्मूला, ठीक है। या फिर सिग्मा ले लिए हैं तो सिग्मा पता चल गया है, तो पॉइंट चार्ज वाला लगाने के लिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोग एलिमेंट लेके इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही तो फिर है कि रेडियस लेंगे तो 0 से इनफिनाइट जाएगा, ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये सीट है, यहाँ से ऐसा सिग्मा तो हमें आर के रिस्पेक्ट में मिल ही गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा रिंग मान सकते हैं जिसका रेडियस आर हो, इस पे डी क्यू चार्ज लेकर इसका इंटरेक्शन एनर्जी यानी कि वही पोटेंशियल एनर्जी लिख लेना है, फिर रेडियस 0 से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर देना है, हो जाएगा। जी सर। तो ठीक है, सिग्मा जैसे यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन से आर के फॉर्म में आएगा, ठीक है। यस वह सर। सिग्मा को यूज करते हुए यहाँ पे इंटरेक्शन एनर्जी निकाल लेना है। इंटरेक्शन एनर्जी हम पॉइंट चार्जेस के लिए पढ़े थे, या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी पता हो तो यहाँ तो 0 से इंफिनिटी तक फैला हुआ है, तो एक रिंग मान के इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है फिर, तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, शायद पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया था सेल्स का, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो ई इक्विवेलेंट आया था वो E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस डॉट 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 डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ये आया था यस सर। यस सर। 1/R1, जैसा पैरेलल में रहता था वैसा ही आर इक्विवेलेंट आया था। सर जो कॉम्बिनेशन लोग पढ़ रहे थे उसको बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। ज्यादा तो हमको यूज नहीं होता है, लेकिन बहुत जगहों पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत जगह से बीच बीच में पार्ट आता है, उसे हम सॉल्व करके सिंगल सेल लगा देते हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड जो सर्किट होता है सिंपल टाइप का दिखने लगता है, तो वो तो ठीक है। डायरेक्ट हम लोग केवीएल से भी कर सकते, तो उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। जरूरत नहीं पड़े, लेकिन जैसे कि हमारे पास 4-5 हथियार हैं, राम जी लड़ने जाते थे तो धनुधारी थे, सिर्फ धनुष लेके थोड़े जाते थे, साथ में तलवार भाला गदा भी रखते ही थे, यस सर। ठीक है। सर वही लेकिन तो चीज है। इस चीज को तो दिखाया नहीं है, बस धनुष ही दिखाया है। उन उनको मतलब क्या कहते हैं, रथ नहीं था ना, पैदल रहना पड़ता था, इसलिए महाभारत में सबको दिखाया है। तो महाभारत तो दिखाया है, सबका अलग अलग था। हाँ, जैसे सबका अलग अलग लड़ तो रहे थे, लेकिन रथ में सब कुछ रखा रहता था, यस यस सर। सर। तो वही चीजें लेके सब गए हैं। अब जो हमको ज्यादा सुटेबल है हम वो यूज कर रहे हैं, और अब राम जी शायद पैदल थे, पहले रथ से लड़ते थे तो लेके जाते थे, लेकिन जब जंगल में चले गए तो पैदल अब कहाँ माथे पे ढोते फिरेंगे। और सबसे खास बात तो उन लोग का तीर कभी खत्म ही नहीं होता था, है कि नहीं। सर यस शायद कुछ सर। वरदान था कि वो जो जिसमें रहता है ना तीर, वो वाला में कभी खत्म नहीं होगा, उनके गुरुजी दिए थे, ऐसे शायद कुछ था। तो सबका तो वही हाल था जितने लोग हुए थे, हाँ ये चार बात तो रहता। सही है, सबका सही वाला। हाँ, ठीक है। ठीक है फिर, तो ये था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का फॉर्मूला आया था, इक्विवेलेंट E1/R1 प्लस E2/R2 ऐसा कुछ आया था, ठीक है। तो इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सिंपल से ही क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा टेंशन लेने का है नहीं। ए हो गया, ये बी हो गया।
ठीक है, इसका इक्विवेलेंट निकालना है, ए बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है और बैटरी कितना है। यानी कि अगर ये है ये बी है तो ये इक्विवेलेंट कितना है एंड आर इक्विवेलेंट कितना है। So equivalent 8 है और equivalent 3। ठीक है। आर इक्विवेलेंट अगर हम पता करेंगे तो इधर हम सिर्फ इसका अगर हम देख रहे हैं पहले, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो आर डैश 1 ओम हो जाएगा और ई इक्विवेलेंट अगर हम पता करेंगे तो क्या लिखेंगे 6/2 प्लस 4/2। सेम ओरिएंटेशन में है, दोनों प्लस इधर है माइनस इधर है, प्लस इधर है माइनस इधर है, इसलिए हम बीच में जोड़ दें। यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 यानी नीचे तो 1 आ जाएगा और ये 5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, दोनों का ओरिएंटेशन सेम है तो ये इसका हमें इतना आया, तो हम इसे फिर ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे 5 वोल्ट और ये हो जाएगा 1 ओम और ये पहले से 2 ओम एंड 3 वोल्ट है ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे ये दोनों सेम टाइप के हैं, तो ई इक्विवेलेंट टोटल अगर हम पता कर रहे हैं तो ये 8 वोल्ट आ रहा है और आर इक्विवेलेंट पता कर रहे हैं तो 3 ओम आ रहा है। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसे So से इसमें रहेगा। हाँ, तो इसमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस किसी पॉइंट के बीच में और करंट थ्रू बैटरी फाइंड करें तो कैसे करेंगे इसमें? जैसे कि हम किसी भी पार्ट दे रखे हैं ए टू बी, तो इस वाले सर्किट में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट में करंट होता नहीं है, लेकिन ये हम पार्ट दे रखे हैं यानी कि इसमें से कुछ करंट बह रहा होगा। ठीक है, तो यस अगर आई दे रखा होगा तभी हम निकाल सकते हैं, या फिर ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा होगा तब हम कह सकते हैं कुछ। ठीक है, नहीं तो ऐसे सर अगर इस हम फॉर्मूला से हम देखेंगे लोग तो करंट बैटरी से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको वो निकाल सकते हैं। वही तो बता रहे हैं, जैसे कि ए से बी के बीच में यहाँ पे ये वाला एंड हमें क्या दिख रहा है, ये वाला एंड ओपन दिख रहा है। यस सर। ओपन सर्किट में करंट फ्लो होता है, नहीं होता है, नहीं तो हम इसमें करंट जीरो ही कर देंगे फिर। सर, अज्यूम कर लेते हैं अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है हाँ, तो। तो कर लेंगे तो फिर केवीएल कल आराम से हम यूज कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, अगर यस हम ये ओपन सर्किट दिए होते तो ए से इधर करंट जीरो होता, इधर भी कोई करंट नहीं जाता, लेकिन इसमें एक करंट बह रहा होता क्योंकि एक क्लोज सर्किट दिख रहा है। यस ठीक सर। है, और उसमें करंट कितना बह रहा होता, तो यहाँ से हम बोल सकते थे कि रेजिस्टेंस 1 है और 5 वोल्ट है, तो करंट कितना होगा 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। यस सर। ठीक, नेक्स्ट है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, यानी कि वही जो क्वेश्चन नंबर 31 या 32 था। इसमें है कि मान लेते हैं कि हमें ऐसा कॉम्बिनेशन दे रखा है। ठीक है, n टाइम्स ये सारा जो है n टाइम्स दे रखा है। ठीक है, और इधर जो है ये m टाइम्स है, यानी कि पैरेलल में कितना है, तो टोटल m टाइम्स है। अब इसे इधर हम किसी भी एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आर है, जितने भी बैटरीज हम लगाए हैं सबका ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर ही है। ठीक है,
जितना भी बैटरी है यानी कि आइडेंटिकल बैटरीज है, यस सर। आइडेंटिकल सेल्स हैं, एन सेल्स को हमने सीरीज में रोका है और वैसे वैसे एम जो है उन वैसा हमने पैरेलल में जोड़ रखा है। ठीक है, तो इसका हमें इक्विवेलेंट फाइंड करना है कि भाई इसका इक्विवेलेंट कितना होगा। तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, सीरीज वाले पार्ट को। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम देखें कि इतना अगर हमें दिख रहा है तो ये वाला पार्ट जो है ऐसा, ये हमें सीरीज दिख रहा है, ऐसे से बहुत सारे सीरीज दिख रहे हैं जो कि m टाइम्स है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको इक्विवेलेंट ऐसे लिख सकते हैं क्या, n यस सर। इक्वल सेल्स को अगर हम ऐसा जोड़ दे तो उसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, NE ne। और NR। ठीक है, यानी कि ये हमें मिल जाएगा ne और ये nr, ये भी ne nr ne nr, ऐसे ही चलते रहेगा कितने टाइम्स, M टाइम्स। m टाइम। m टाइम्स। ठीक है, m टाइम्स, ये ऐसा आएगा। ठीक है, यानी कि हमने अभी सीरीज को सॉल्व किया तो हमें ऐसा कुछ मिल रहा है। ठीक है, m टाइम्स ऐसा। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, सब इसे अगर पैरेलल हम में सॉल्व है। करेंगे तो सब पैरेलल। सारे के सारे पैरेलल में है। ठीक है, तो पैरेलल में है तो ईएमएफ कितना आएगा, अगर n इक्वल सेल्स पैरेलल में रहते हैं तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आता है, नहीं आता है, सर NE जो आएगा। एक का रहता है। जो एक ही रहता है, यानी कि यहाँ पे ये n ही रहेगा। लास्ट क्लास हम लोग यस देखे सर। थे कि अगर n आइडेंटिकल सेल्स अगर पैरेलल में होंगे तो उसका जो इक्विवेलेंट था वो ई ही था, तो यहाँ भी क्या रहेगा n, और r इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो सो m n r by m। कितना आएगा, n r by m। n r बाई m, m m। टाइम्स है, एक का एन आर है तो इक्वल होता है, तो जितना टाइम्स है उतना टाइम्स से डिवाइड हो जाता है, तो ये एन आर बाई एम मिलेगा और ये आर हमें था ही। तो इसमें से अगर हम करंट पूछे यानी कि आई इक्विवेलेंट कितना आया, यहाँ से ये हमें दिख रहा है कि ई इक्विवेलेंट एन ही दिख रहा है और ये जो है आर इक्विवेलेंट दिख रहा है। किसी को इतने में दिक्कत, अगर हम करंट नो सर। आई पूछे कितना होगा तो क्या लिखेंगे, ई इक्विवेलेंट बाई, ये आर इक्विवेलेंट सेल्स का था तो यहाँ पे हम एन आर बाई एम प्लस आर लिखेंगे, टोटल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट लिखेंगे। ठीक है, यानी कि यस। एन ई बाई एन आर प्लस एम आर ऐसा कर देते हैं और एम को भी ऊपर लेते जाते हैं। ठीक है, यानी कि आई यही बढ़ रहा होगा। इतना में किसी को दिक्कत, नो सर। ठीक, तो ये करंट है, ऐसा हो रहा है, यानी कि इक्विवेलेंट पता करना हो तो हम इक्विवेलेंट पता कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट पता करना हो तो हम आर इक्विवेलेंट पता कर ले। करंट इसमें निकालना था तो इसमें ये निकाल ली। अब इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, हर जगह मिल जाएगा, तो इसलिए कि इसमें कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर क्या होगा। ठीक है, तो पावर हम लोग जानते हैं क्या होता है, आई स्क्वायर आर। ठीक है, यानी कि पावर अगर मैक्सिमम होना है यानी दिस इम्प्लाइज दैट कि आई भी मैक्सिमम हो, ठीक है, करंट भी यस सर। मैक्सिमम हो। यानी कि अगर हमें दिख रहा है यहाँ पे कि सिंस आई इज इक्वल टू एन एम ई बाई एन आर प्लस एम आर, यही है। अभी इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हमें कंडीशन ये आर से डिपेंडेंट है, तो आर के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम हमें निकालना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे हो सकता है। तो फॉर मैक्सिमम क्या नीचे वाला वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, यस सर।
ठीक है, तो नीचे वाले वैल्यू को मिनिमम करने के लिए अभी हमें कुछ उतना ज्यादा दिख नहीं रहा है, तो हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एन एम ई तो चेंज होने से रहा, एन आर तो चेंज होने से रहा, एम आर। तो एक चीज हम जानते हैं, मैथ थोड़ा सा यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, ए स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab। प्लस 2ab। और अगर हम यहाँ पे माइनस कर दे तो यहाँ पे माइनस आता है, माइनस। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लिखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमें क्या मिलता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? यस। तो यहाँ पे अगर हम इसको ए स्क्वायर और इसको बी स्क्वायर समझे, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट एन आर प्लस नहीं माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट एम एन आर आर, लिख सकते हैं। यस सर। देखो ध्यान से, यही वाला चीज यूज किए हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, जो इधर है वही बचेगा। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो अब हम बता सकते हैं यहाँ पे कि फॉर आई मैक्स, ठीक है, इससे हमें क्या हुआ कि दिख गया, यहाँ पे प्लस था, आर और स्मॉल आर हो या कैपिटल कैपिटल आर आर हो। अच्छा, यहाँ पे एम आर, ठीक है। यहाँ से हमें कंडीशन नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे हम मैक्सिमम या मिनिमम पता करें, लेकिन यहाँ से हम देख रहे हैं कि आई मैक्सिमम निकालना है, तो डिनोमिनेटर को क्या होना चाहिए, मिनिमम। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मिनिमम मिनिमम। होना चाहिए। तो इसको मिनिमम होने के लिए क्या कंडीशन दिख रहा है, ये वाला टर्म 0 हो जाए, यस एन सर। आर किसके बराबर हो जाए, अंडर रूट एम आर के, यानी कि ये कंडीशन हमें दिख रहा है। यहाँ से हम अगर इसे देखें ध्यान से, तो ये क्या दिख रहा है, एन आर बाई एम इक्वल टू आर, ये दिख रहा है, ठीक है। यानी कि यस यहाँ से भी सर। हम क्या बोल रहे हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर बाई एन आया था, इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, पहले भी हम लोग ये कंडीशन निकाले थे कि मैक्सिमम पावर में जो कंडीशन आएगा वो यही आता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो। तो यहाँ से हमने देखा कि एन आर बाई एम जो है आर के बाद, यानी कि इंटरनल एक्सटर्नल के बराबर कर दिए। जब ऐसा कंडीशन होगा तो पावर मैक्सिमम होगा। अब हमारे सवाल में पावर मैक्सिमम भी पूछा था, तो यहाँ से हम आराम से पता कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट कि इन दिस केस, यानी कि दिस अबव केस या फॉर्मूला हम बोल सकते हैं कि आई मैक्सिमम जो होगा वो कितना होगा, तो हम ये वाला कंडीशन यूज कर लेंगे। स्मॉल आर के टर्म में अगर होगा तो कैपिटल आर को यहाँ से हम रिमूव, मतलब हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, एम इंटू एन आर बाई एम। सर एम हाँ, क्या एम हुआ, स्क्वायर ई स्क्वायर। एम एन तो कट जा रहा है ना, यहाँ से एम एम गया, एन कॉमन होके एन कट जाएगा, एम ई बाई पी मैक्स बता 2r, यही बचेगा ना। रहे, पी आवाज नहीं आ रहा है। मैक्स बता रहे थे सर, पी मैक्स बता रहे थे अच्छा, पावर में। ठीक है। सर mn e square by 4r। आई मैक्स कितना आ जा रहा है, अच्छा ये तो 0 हो गया, सॉरी। यस सर, यही आ रहा है imax। कितना ही आ रहा था, यस सर। ई स्क्वायर आ रहा।
अब आई मैक्स के लिए इसे जीरो अगर हम लोग पुट कर दिए तो NME बाई अंडर रूट ये ना लिखेंगे। अच्छा ठीक है, आर को रिप्लेस करेंगे तो ठीक है। इसको अगर हम NR/M पुट करेंगे तो NN कैंसिल, ठीक है, ME बाई 2R। ये आया था, ये आ गया तो पावर मैक्स निकाल लो। ठीक है, अब स्मॉल आर के टर्म में दे रखा है कि कैपिटल आर के टर्म में दे रखा है, वो अपना चेक कर लेना। इतना में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, वो जो क्वेश्चन पूछे थे एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा अब। तो उसका So, उसमें आंसर एक नहीं और मैच कर रहा था। एक मिनट तो चेक ही कर लेते हैं। दो ऑप्शन करेक्ट आ रहा था। D1 इसमें बोल रहा है n cells P are relational group set of cases series। इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। टोटल नंबर ऑफ सेल्स n है, उसमें से k सेल्स सीरीज में है और n बाई k सेल पैरेलल में है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n इजकल टू है हमारा k एंड m इजकल टू है n बाई k। Yes, sir. ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो है n दे रखा है। तो पूछ रहा मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू द लोड इफ k, तो मैक्सिमम पावर के लिए स्मॉल r यानी कि हमारा NR इजकल टू MR होना चाहिए, यानी कि KR इजकल टू N बाई KR। K equals to under root NR by R. NR बाई R यानी कि फर्स्ट option ऑप्शन सही A. है। Yes, sir. हाँ, सर ऑप्शन C भी सही है। मैक्सिमम पावर अगर डिलीवर्ड निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम पावर इससे आ जाएगा आई मैक्स फाइंड करके, तो होगा कहीं दो सही। लेकिन आंसर D दिया हुआ है। B है ये स्क्वायर बाई 4NR, चेक कर लेते हैं। आई मैक्स कितना हो जाएगा? N बाई K ME बाई 2R, तो M है ME बाई KR, P मैक्स
4 RR आ रहा है, अच्छा E स्क्वायर ऊपर क्यों E स्क्वायर, अच्छा सॉरी 2R NE/4R आ रहा है E स्क्वायर, थर्ड वाला ही सही है। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन और नंबर क्या कौन है? सा? सेक्शन में 19 देखिए ना। 31 एक्सरसाइज 2। 9 यस एक्सरसाइज 2 का 19। बोल रहा है मैक्सिमम पावर जो है तब हो रहा है जब y जो है 4 है, ठीक है, तो देन x इज, तो y यस को 4 दे रखा है तो x फाइंड करना है, क्या दिक्कत है? सो y पे मैक्सिमम पावर फाइंड करें, सो y पे जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा पावर जनरेट होगा, तो सर अगल बगल रेजिस्टेंस से जितना कम रखेंगे उतना ज्यादा उस पे करंट फ्लो करेगा। तो मैक्सिमम पावर उससे हो रहा है, यानी क्या ही उससे मैक्सिमम जा रहा होगा। यस सर, सर तो x को 1 रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा ना। जब 1 रखेंगे तो इसका रेजिस्टेंस कम आएगा, तो करंट बढ़ जाएगा। सर तो इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ बैटरी का, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देंगे। हाँ मतलब इसमें कंडीशन तो ये मैक्सिमम पावर y के लंग पूछ रहा है, उससे मैक्सिमम करंट जाना चाहिए तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है इंटरनल के बराबर होना चाहिए, और बोल रहा है कि वो y 4 दे ही दे रखा है तो x सो फाइंड वो करना है। स्पेसिफिक किया हुआ इन y दिया हुआ है, मतलब y रेजिस्टेंस को कितना तो मैक्सिमम। y जैसे कि हमारा जो सर्किट हुआ करता था तो उसमें ऐसे है, ये R है, तो जो भी इसमें से करंट जा रहा है इससे थ्रू जा ही रहा है, यस सर। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं बैटरी के थ्रू मैक्सिमम करंट जितना जाएगा वही y के थ्रू जाएगा, दिख रहा है? यस सर। बैटरी से यस जितना सर। भी करंट जाएगा वो तो मैक्सिमम के लिए उसके क्रॉस जितना भी मैक्सिमम करंट होना चाहिए, यानी कि बैटरी से मैक्सिमम करंट यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इंटरनल के बराबर। सो तो वो पावर जनरेटेड बाय बैटरी है ना। सप्लाइड भी तो वही है, सो ठीक है, जैसे पावर जो भी है, करंट हमें क्या जैसे कि हम यहाँ पावर सप्लाइड बाय बैटरी जो भी है, ठीक है मान लेते हैं, अब हमें पावर सप्लाइड बाय बैटरी मैक्सिमम कब होगा, जब उससे मैक्सिमम करंट जा रहा होगा, यस सर। और वही मैक्सिमम करंट क्या वाई से जा रहा है कि दूसरा जाएगा? सर्किट में मैक्सिमम करंट की अगर बात कर रहे हैं यस सर उसी वजह से। तो 4 है, मतलब आंसर में 3 दे रखा, अगर इंटरनल और एक्सटर्नल इक्वल करो इसमें भी फिर और है। 6 3 2 हो जाएगा, 2 4 6, आएगा तो वही, जैसे कि जितना भी मैक्सिमम करंट बैटरी से जा रहा होगा वही उससे जा रहा होगा, अगर दूसरा ब्रांच होता तो अलग बात था, ठीक है। सो 3 होगा आंसर इसका फिर।
अब सॉल्व करके जो भी है, कितना आ रहा है? सॉल्व कर दीजिए। तो आंसर में 3 दे रखा, और वैसे सॉल्व करेंगे तो सर x जो किसी वैल्यू पे सर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 नहीं देगा। अगर हम 6 पुट करते हैं तो 3 4 3 7 होता है, 10/9 तो सॉल्व करने से तो 3 नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। 6x + 6 + x + 4 = 2 आना चाहिए। ये सर किसी वैल्यू पे नहीं देगा, रेशनल नेगेटिव थोड़ी ना होगा। हाँ, तो वही देखना होगा कि मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिस वैल्यू पे आ रहा है, ये वैल्यू पे हम फिर मैक्सिमम वही पावर चेक जनरेट करना करेगा। पड़ेगा ऑप्शन से। तो 6 ओम आना तो चाहिए। x 6 क्यों? इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम रेजिस्टेंस तभी आता है जब दोनों रेजिस्टेंस इक्वल होता है। तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम रहेगा तो करंट तो कम हो जाएगा ना। तो अगर सबसे कम रेजिस्टेंस लेते हैं तो 1 आएगा उसके लिए। ठीक है, y के थ्रू हमें मैक्सिमम पावर बोल रहा है, तो y के थ्रू अगर मैक्सिमम पावर बोल रहा है तो 6 और x है, तो मतलब वो मिनिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए सर्किट का, और सर्किट का यस सर। मिनिमम होने के लिए 6 और x 1 होना चाहिए, क्योंकि सबसे छोटा जो होगा उससे भी छोटा आंसर आएगा, तो 1 ही यस सर। होना चाहिए। तो 1 + y और +2, यानी कि उस समय सबसे ज्यादा करंट बहेगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर होगा, 1 होना चाहिए। तो आंसर में 3 दिया हुआ है। और किसी का आंसर गड़बड़ दे रहा है? से स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज 1 का सेकंड का क्वेश्चन से वो भी गड़बड़ देगा। पता नहीं, पिछले बार कोई बोला नहीं था। ठीक है, ठीक है, उसको देख सर लेंगे 20 आंसर इस। हाँ, सर ग्राफ 20 नंबर। यस सर। तो क्या होगा बताओ तुम ही लोग। हम्म सर एक सेकंड। क्या होगा? ये ई है, ये आर है, आर है, आई इक्वल टू क्या होगा? E/R + R
अगर इसके क्रॉस हमें V लिखना है तो V क्या लिखेंगे? तो बी होगा। ये लिखेंगे। यस सर। ठीक है, इसके क्रॉस का हम V दे रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि वेरिएशन V जो है R के साथ साथ कैसे वेरी करेगा। तो देख लो, R जब 0 रहेगा तो पोटेंशियल कितना रह रहा है? 0 रह रहा है। यस सर। और जैसे जैसे इंफिनिटी पे ई आ जाएगा। हाँ, और जब ये इनफाइनाइट जाएगा तो यहाँ से हम R कॉमन ले लेंगे तो इंफिनिटी पे E आ जा रहा है। कौन सा जाएगा ये कर्व? B वाला। यस सर। ये V है, ये R है, ये E वाला लाइन है, यहाँ से E है तो ये ऐसा होगा। रिलेशन चेक कर लो। क्लियर है? यस। ठीक है, ठीक है। फिर अब आगे हम लोग को वही देखना है कि वेरियस मेथड्स टू फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो इसमें से कुछ तरीकों को हम लोग को देखना है। एक एक करके सारा देखेंगे। तो वेरियस मेथड्स फॉर फाइंडिंग आर इक्विवेलेंट। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड तो हम लोग पढ़े ही हैं। ठीक है, बाकी और सारे मेथड्स हम लोग को फाइंड करने हैं, पढ़ने हैं। तो जितने भी मेथड्स हम लोग क्वेश्चन से ही सीखेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि थ्योरी पार्ट अलग अलग क्वेश्चन हो सकता है कि क्वेश्चन में 4 मेथड, या एक क्वेश्चन एक मेथड, दूसरा क्वेश्चन एक मेथड, ऐसा करके क्वेश्चन से ही हम लोग सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आसान से। ऐसा दे रखा है सर्किट हमारा। ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट पता करके फाइंड करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस। आ गया? तो सर तो हमें बताते हैं, मेथड्स बताना है। यहाँ ना तो हमें डायरेक्टली सीरीज दिख रहा है, ना ही पैरेलल दिख रहा है। ठीक है, तो हम करंट थ्रू आई कैसे पता करें? दो दो बैटरीज लगे हुए हैं, कैसे निकालेंगे? केवीएल केसीएल। केवीएल केसीएल तो है ही। ठीक है, तो हम पहला मेथड बता रहे हैं, सेल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सेल कॉम्बिनेशन कहने का मतलब है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो भी हम लोगों ने पढ़ा, तो इस सर्किट को ध्यान से देखो। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो हम इसे ऐसा रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ए की तरफ हायर पोटेंशियल है, ये 6 वोल्ट 3 ओम। फिर इधर देख रहे हैं ए की तरफ ही हायर है तो 9, और ये 3 और 2 मिलके 5 हो जाएंगे।
और ये जो है हमारा 1 ओम है। ऐसा हम बना सकते हैं क्या? ध्यान से देखो तो ये सारे जो पॉइंट है हमें ए एंड बी ही दिख रहे हैं। ए पे अच्छा ये बैटरी उल्टा रहेगा, ए पे माइनस वाला है, ऐसा रहेगा। ए की तरफ ये माइनस वाला है, इसमें प्लस वाला है, ऐसा रहेगा। क्लियर है? यस ठीक है, इस चीज का ध्यान देना है, पोलरिटी को उल्टा नहीं रखें। अब यहाँ पे हमें ये दोनों बैटरीज क्या पैरेलल में दिख रहे हैं? पैरेलल में दिख रहे हैं, तो हम इसे से आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। अब हो सकता है कि किसका है, किधर की तरफ इक्विवेलेंट आए, हम नहीं जानते हैं, तो बैटरी को अभी हम रहने देते हैं, देखते हैं कैसे आएगा। आर इक्विवेलेंट पता करेंगे तो कितना आएगा? 15/8 आएगा। ये दोनों का अगर हम इक्विवेलेंट पता करेंगे तो ये पैरेलल में है, पैरेलल में R1 R2 बाई R1 प्लस R2 आता है, तो 15/8 ओम आएगा, ये 1 ओम यस सर आएंगे। अब बैटरी ई इक्विवेलेंट पता करते हैं यहाँ से, तो ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? हम अगर 6 को प्लस मानेंगे तो 9 को माइनस, तो हम 6 को प्लस मान रहे हैं, तो 6/3 माइनस 9/5 डिवाइडेड बाई 15/8 नहीं 8/15 होगा, 1/5 यही रहेगा। यस सर ठीक है, तो यार है 2, या फिर ऐसे ही सॉल्व कर ले, कितना हो जाएगा? 30 27 3/15 डिवाइडेड बाई 8/15 यानी कि 3/8 और ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने 6 को पॉजिटिव माना है वैसा ही बैटरी रहेगा, यानी कि बैटरी हमारा ऐसा रहेगा, कितना? 3/8 वोल्ट। तो हमें इसके थ्रू आई पता करना था, आई कितना हो जाएगा? तो 3/8 डिवाइडेड बाई 15/8 प्लस 1 यानी कि 23/8 यानी कि आ जाएगा 3/23। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे हमें सर्किट दे रखा था, सर्किट में थोड़ा सा बहुत हमने दिमाग लगाया, तो हमें दिखा यार ये बैटरी तो पैरेलल में दे रखे हैं, पैरेलल में दे रखा है, हमने ऐसे सॉल्व किया, फाइंड कर लिया। किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक। मेथड 2, सुपरपोजिशन मेथड। ठीक है, सवाल एक ही है, उसे हम चाहें तो किसी भी So- मेथड से कर सकते हैं। हाँ सर आपने वहाँ पे जो 9 वोल्ट के अगल बगल रेजिस्टेंस को एक जगह कंबाइन कर दिया, वहाँ पे अगर 9 वोल्ट के बीच में से 2 वोल्ट का रेजिस्टेंस 2 ओम का, सर वो तो पोटेंशियल उससे कोई डिफरेंस फर्क नहीं पड़ता, पहले भी क्रिएट कर बताए देगा थे। ना। ठीक है, वो हम पहले भी बताए थे कि जब हम ऐसे देख रहे हैं तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को एक साथ एज्यूम कर सकते हैं। बैटरी वाले कॉम्बिनेशन में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ रेजिस्टेंस को कर लिए थे, सीरीज में था तो रेजिस्टेंस को हम ऊपर नीचे इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें किसी पार्टिकुलर 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल नहीं पता करना है, डायरेक्टली हमें आर इक्विवेलेंट या फिर जो भी उस सर्किट से हमें उस ब्रांच से हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, तो उस ब्रांच के लिए हम एक ब्रांच मान रहे हैं, तो सारे रेजिस्टेंस एक साथ, सारे ईएमएफ एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे है सुपरपोजिशन मेथड। सुपरपोजिशन मेथड में कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं, लेकिन ये भी आसानी मेथड है। जैसे कि अगर हमारा जो सर्किट दे रखा था ऐसा था, ऐसा 2 ओम 3 ओम 9 वोल्ट 1 6 वोल्ट एंड ये था 3 ओम, यही था। ठीक है, तो सुपरपोजिशन मेथड ये कहता यस है सर। कि हमें अगर ऐसा कहीं ब्रांच दिख जाए, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है, हमें इसमें से करंट पूछा जा रहा है, तो हमें एक सर्किट इधर लेफ्ट साइड दिख रहा है इसके, एक राइट साइड दिख रहा है, और दोनों से उसमें करंट जा रहा होगा, कुछ ना कुछ हो सकता है, एक से उल्टा डायरेक्शन हो, एक से सीधा डायरेक्शन हो, जो भी डायरेक्शन हो, लेकिन दोनों सर्किट से उसमें करंट जा रहा हो।
तो सुपरपोजिशन मेथड ये कहता है कि हम इसे अलग अलग सर्किट समझ सकते हैं। ठीक है, अलग अलग सर्किट समझने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे जो पहला बैटरी है उसे हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो हमारे पास ऐसा कुछ सर्किट मिला। ये 9 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, 2 और 3 ओम को हम 5 ओम एक साथ लिख सकते हैं। ये 3 ओम, यहाँ पे जो बैटरी था उसे हमने क्या किया है, शॉर्ट सर्किट कर दिया है। ठीक है, ठीक है, इससे हम शॉर्ट सर्किट कर दिए। प्लस तो आधा ही सिर्फ 9 वोल्ट का इफेक्ट दिखेगा। दूसरा में हम क्या करेंगे, ऐसा, अब जो सेकेंड 9 वोल्ट था उसे हम शॉर्ट सर्किट कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा हमारा सर्किट हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो है हमारा एक बार मिल रहा है। ठीक है, और ये करने के लिए हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि हम उसी को शॉर्ट सर्किट करेंगे उसी ब्रांच में जिसमें कुछ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हो बैटरी के साथ साथ। कभी कभी हमें ऐसा भी मिलता है कि इधर बैटरी लगा हुआ है और इसके साथ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इधर कुछ रेजिस्टेंस है, बैटरी है, कुछ भी हो, तो हम इसे नहीं कर सकते, क्योंकि जब इसे हम करेंगे तो इसमें इसका कोई इफेक्ट ही नहीं रह जाएगा। तो इस चीज का एकदम ध्यान रखना है कि सुपरपोजिशन मेथड यूज करने के लिए बैटरी के साथ जो है कुछ रेजिस्टेंस जरूर होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो दोनों केस से हम करंट फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट वाले से अगर हम फाइंड करेंगे तो आर इक्विवेलेंट इसमें कितना आ रहा है, बोलो। 3/4 + 5 यस ये आ रहा है सर 23/4, 23/4 ये आ रहा है ना। तो इसमें से करंट कितना जा रहा होगा, 9 बाई यानी कि 36/23 यस जा रहा होगा। अब ये 36/23, तो इसमें कितना आ रहा होगा, इसे हम बोल रहे हैं I1। I1 कितना होगा बताओ, 3/4 इंटू 36/23 होगा। यस सर। ठीक है, यहाँ पे ये एक पार्ट को सॉल्व कर लिया हमने। सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में यहाँ पे हमने इसे शॉर्ट सर्किट फिर से कर दिया, उस बैटरी को हटा दिया है। अब इसमें हम आर इक्विवेलेंट सॉल्व कर रहे हैं, तो 5 और 1 यानी कि आर इक्विवेलेंट इस केस में देखे तो 5/6 + 3R 23 यानी कि 23/6 आ रहा है। तो करंट अगर हम इसमें देखेंगे तो कितना जाएगा, 36/23। यस सर ठीक है, अब ये जो जा रहा है यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो हम इधर से देख रहे हैं, इधर से हम बोल रहे हैं I2, तो I2 जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 5/6 इंटू 36/23, ये 6 यानी कि 30/23। तो I जो है 3 ओम से हमारा उसमें आई कितना करंट निकालेंगे ना हाँ हाँ सर 3 ओम की तरफ से करंट निकालेंगे ना इसमें 3 ओम की तरफ से तो मतलब सेकंड नहीं वाले समझे। केस हाँ, यस सर इसमें I2 हम निकाले तो इसमें नीचे की तरफ जा रहा है I1 और इसमें उल्टा, तो उसमें I जो नेट है वो कितना होगा, I1 - I2। यस सर ठीक है, यानी कि -3/23 माइनस आ रहा है, यानी कि जो हमने डायरेक्शन माना है उसका उल्टा। इसमें कितना आया था, इसमें भी 3/23 आया है। ठीक है, यस उल्टा सर डायरेक्शन है, B2A जा रहा है। ठीक है, इसमें भी B2A, यहाँ से भी अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारा B था और ये A था, B2A ही जा रहा है, माइनस में आ रहा है। तो
क्लियर है ये? सर कब कब यूज कर सकते हैं वाला एक बार फिर से बता देना, डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या कब यूज कर सकते हैं? सर ये वाला सुपरपोजिशन वाला। सुपरपोजिशन मेथड में ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम शॉर्ट सर्किट करेंगे तो जो बैटरी के पास, बैटरी के साथ कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होना चाहिए, यानी कि सर फॉर शॉर्ट इंटरनल सर्किट। रेजिस्टेंस ना बैटरी का, हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस ना बैटरी का। इंटरनल भी कह सकता है या फिर इंटरनल ना कह के साथ में कोई सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ दे, कैसा भी रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है? यस सर। देयर शुड बी सम रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ बैटरी। बैटरी के साथ कुछ रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर नहीं रहेगा और हम शॉर्ट सर्किट कर दे तब तो पता चला कि शॉर्ट सर्किट हो गया, तो जो भी हम ब्रांच में चाहते हैं कितना करंट जा रहा है तो उधर से तो जाएगा ही नहीं। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो सारा का सारा करंट किधर से जाएगा? शॉर्ट सर्किट वाले की तरफ से, क्योंकि उसमें कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो सारा करंट उधर से ही जाएगा। बात समझ आ रहा है? जैसे कि ये है, ये ऐसा है, अगर ये बैटरी से ऐसे कनेक्टेड है, लेट से हम यहाँ से एक बिना रेजिस्टेंस का जोड़ दिए, तो यहाँ से जो भी करंट आएगा इसमें करंट जीरो जाएगा, सारा का सारा करंट इधर से ही चला जाएगा। यस सर। इसी वजह से कभी भी अगर ऐसा अप्लाई करेंगे तो हम तभी करेंगे जब बैटरी के साथ में ऐसा कुछ रेजिस्टेंस हो। अगर नहीं होगा तो हम नहीं लगाएंगे, ठीक है? यस सर। ठीक। मेथड 3, केवीएल केसीएल। ठीक है, केवीएल केसीएल तो लगा ही सकते हैं। यही था हमारे पास, ठीक है? सो तो हम करंट मान लेते हैं, इसमें करंट I1 जा रहा है और इसमें जो करंट बह रहा है वो I2 बह रहा है। तो इसमें कितना बह रहा होगा? इधर से I1, I2 माइनस I1, यस I2 माइनस I1 हम लिख, यस I2 माइनस ठीक है? अब हम एक लूप ये घूम लेते हैं ऐसा और एक लूप ये घूम लेते हैं ऐसा, यानी कि हम इसे बोल रहे हैं फर्स्ट लूप और इसे बोल रहे हैं सेकंड लूप। तो फर्स्ट लूप के लिए अगर हम घूमेंगे तो क्या लिखेंगे? कहीं से एक जगह से शुरू करते हैं, तो यहाँ से हम शुरू कर रहे 6 हैं। चलो यहीं से शुरू करोगे तो 6 माइनस 3I1, 3I1 यहाँ पे हम उल्टा जा रहे हैं तो प्लस I2 प्लस माइनस I1 यही 1 लिखेंगे, I2 माइनस I1 इक्वल टू यस 0। 0 ठीक है, तो इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो I2 माइनस 4I1 इज माइनस 6 इक्वल टू 0 प्लस 6, ये आएगा। यस सर ठीक है, इसे हम बोल रहे हैं इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड लूप घूमते हैं, तो बोलो 9 माइनस यहाँ से शुरू कर रहे हो तो 9 माइनस यस सर 2I2, 2I2 हाँ, माइनस I2 माइनस 1 I1। I2 माइनस I1 फिर इसमें ऐसे जा रहा है तो इसमें यही करंट जा रहा हाँ होगा, माइन माइनस 3 यही होगा। I2 प्लस यस सर तो यहाँ से क्या आ जा रहा है? I1 माइनस, अभी माइनस 3 2 5 1 6 I2 प्लस 9 इक्वल टू 0। सेकेंड, यस सर अब दोनों से हमें सॉल्व करना है I1 एंड I2 की वैल्यूज। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आ बोल रहे हैं जाएगा कि यस फर्स्ट सर प्लस 4I2 सेकेंड कर देते हैं, ठीक है? ये अगर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? I2 माइनस 4I1 प्लस 6 इक्वल टू 0। नीचे लिखेंगे माइनस 24I2 माइनस 4I प्लस 4I1
प्लस 36 इक्वल टू 0, ये आएगा। दोनों को हम जोड़ दिए तो ये वाला इससे कट जाएगा। ये आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, अब I2 को किसी एक इक्वेशन में पुट सब करके सॉल्व पॉजिटिव कर लो होगा। I1। हाँ, I2 ये हमें मिल गया। I1 हम फर्स्ट वाले में सॉल्व यस सर। करेंगे तो क्या मिलेगा? किसी से भी सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सॉल्व कर लेना है। I1 का कुछ वैल्यू मिलेगा, फिर डायरेक्शन के साथ जोड़ देना है, हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये 3 मेथड अभी हम लोगों ने देखा कि एक ही क्वेश्चन में केवीएल केसीएल हमेशा कोशिश करेंगे कि लास्ट में जब कोई भी चारा ना चले तब, क्योंकि इसमें मोस्टली कुछ करना है नहीं। इक्वेशंस लिखने हैं, जितने अननोन होंगे उतने लूप घूमने, उतने इक्वेशंस बनेंगे और इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो 2 इक्वेशन अगर बन रहा है तब तो बहुत बढ़िया बात है। मान लेते हैं 3-4 अननोन हो जाएंगे, 4-4 इक्वेशन हो जाएगा तो हमारे लिए मुश्किल होते बढ़ता चला जाएगा। जितने ज्यादा इक्वेशन, जितने ज्यादा वेरिएबल्स, उतने ही ज्यादा कैलकुलेशन लंबा जाएगा। तो हमेशा यही कोशिश करना है कि पहले सारे वन को यूज करके लास्ट में ब्रह्मास्त्र जो है वो यूज करना है, हमारा केवीएल और केसीएल। ठीक है, तो हमेशा इस चीज का आदत रखना है, क्योंकि लास्ट में जब हमारे पास कोई चारा कहीं अब सोच नहीं पा रहे हैं तब क्या यूज करेंगे, अपना डायरेक्ट ही लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं। ठीक है, सर अगर यही कॉम्प्रिहेंसिव में क्वेश्चन रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना, करंट फाइंड करना, ये सब तो डायरेक्ट केवीएल लगा के सब कर लेंगे। हाँ कर सकते हो, या फिर एक बार करंट पता चल गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल गया तो और भी काम आसानी हो जाएगा। यस सर। ठीक है, कैसे भी करो, बात वही है, डायरेक्ट ये भी कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चीज को आगे कंटिन्यू रखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड सीखेंगे। ठीक है, ये सर अलग अभी अलग और कितने तरीके मेथड से, है? अभी 6-7 तो होगा ही। ठीक है, 6-7 यस टाइप्स सर। के क्वेश्चन जो होते हैं उसे कुछ तो हम लोग कैपेसिटर में भी देखे थे, इनफाइनाइट सीरीज देखे ही थे शायद, और यस सर। वो जो इक्वल पोटेंशियल मेथड, वायर से अगर कनेक्टेड है तो इक्वल पोटेंशियल रहेगा, वो सब चीजें देखे थे। वी टेस्ट ऑन ब्रिज देख ही लिए थे। ठीक है, तो कुछ कुछ पहले भी पढ़े हैं और कुछ नए नए कंसेप्ट यहाँ भी देखेंगे। ठीक है, यस सर। तो होमवर्क? होमवर्क कब, आज रहने दो, नेक्स्ट क्लास में सारा हो जाएगा, फिर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक साथ पूरा हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अब सर ये चैप्टर में करने और के कितना लिए लगेगा? मान के चलो 1 या 1.5 लेक्चर लगेगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने में। फिर है इलेक्ट्रिकल आठ। सर्किट, सर्किट बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, यानी एमीटर, पोटेंशियोमीटर, ये सब चीजें, मीटर ब्रिज, और फिर एक आरसी सर्किट। 3-4 लेक्चर लग ही जाएगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्लास के बाद वही आरसी सर्किट और इंस्ट्रूमेंट्स छोड़ के बाकी सब कुछ कर सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू टू। थैंक यू सर। सर।